किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज फिर हम ग्वार विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को इस बात का पता है कि ग्वार के अंदर चल क्या रहा है। साथियों, बहुत से दलाल मेरे दोस्त जो हैं ग्वार बिकवा रहे हैं, बहुत से व्यापारी या किसान बेच रहे हैं। दोनों ही रो रहे हैं। जो दलाल ग्वार का सौदा करवा रहा है उसकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, और जो व्यापारी या किसान ग्वार बेच रहा है उसकी भी आंखें ग्वार बेचते वक्त नम हो जाती है। साथियों, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो चीज विदेशों में कहीं एक दाना भी दिखाई नहीं दे रही है, केवल और केवल भारत में पैदा हो रही है। और वो एक ऐसी चीज जो भारत के भी एक थोड़े से क्षेत्र के अंदर पैदा हो रही है, उस चीज को इतना दबाया गया, उसके भाव को इतना दबाया गया कि ये जिस टाइम मुगलों और मराठों अंग्रेजों का जो समय था, उस टाइम आम आदमी को इतना रगड़ा लगाया गया कि उस सरकार ने जो भी अत्याचार किए उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। आज वही हालत ग्वार की कर दी है कि ग्वार की स्टॉक करने का कोई नाम नहीं लेना चाहता, ग्वार की बिजाई करने का कोई नाम नहीं लेना चाहता। साथियों, इस अनाज की इतनी दुर्दशा आज तक कभी नहीं देखी थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार 6 वर्ष से सबसे टॉप वर्ष ये डिमांड के तौर पर निकल के आया है। 12-13 लाख बोरी महीने की पिड़ाई, इतनी अच्छी डिमांड, उसके बावजूद भी ग्वार भाव नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण बड़े बड़े स्टॉकियों ने जो अपना माल इकट्ठा किया और उस माल को लगातार बाजार में काट रहे हैं। साथियों, मैं दोबारा एक बात फिर कहना चाहता हूं कि जिस समय ग्वार की तेजी आई थी, उस समय काला बग्गर ग्वार भी, जो गड़ा हुआ ग्वार था, वो भी अच्छे भाव में बिका था और उसका गम बना था। परंतु आज जो ग्वार काला है, पुराना है, वो ग्वार किसान से कोड़ियों के भाव लिया जा रहा है, 3500 और 3000 के भाव लिया जा रहा है। तो उस टाइम जो गम बना था, तो उस आज के ग्वार का वो गम क्यों नहीं बन रहा है? वो मशीनें कहां चली गई हैं? परंतु कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ताऊ को सेमिनार का अध्यक्ष बना दिया जाए। भाई जी, ताऊ को अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो एक दाना ग्वार का इन एक्सपोर्टरों को नहीं मिलेगा। ताऊ इतना कमजोर भी नहीं है कि फ्री के अंदर सामान इनको लौटाता रहे। खड़क के भाव भी ग्वार भाव से तेज दिखाई दे रहे हैं। ग्वार का कोरमा भी 250 रुपए बिक रहा है, ग्वार 3500 रुपए बिक रहा है। सफेद सोना जो हाथ लगाते ही मैला हो, उसके भी 5000 रुपए देने को कोई तैयार नहीं है। साथियों, आज इतनी बड़ी दुर्दशा इस अनाज की गई है, इसका बंटा धार कर दिया गया है। जिन जिन लोगों ने इसका काम किया, जिन जिन लोगों ने इसका स्टॉक किया, जिन जिन लोगों ने इसकी बिजाई की, उनकी कमर तोड़ के रख दी है। मैं तेजी में था और अभी मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि ना ही रहेगा बांस और ना ही बनेगी बांसुरी, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही पैरों पर कुंहाड़ी मार ली है। जो लोग बड़े बड़े एक्सपोर्टर के रूप में विदेशों को भारत का एक अच्छा सोना रूपी अनाज फ्री में लौटा रहे हैं, उन्होंने अपने ही पैरों पर कुंहाड़ी मार ली है। साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, मैं मानता हूं किसान और छोटे व्यापारी को भारी भरकम नुकसान हुआ है। कुछ व्यापारियों ने मेरे पास जो फोन आ रहे हैं, उनके 100 रुपए के 20 रुपए बन गए। उनके बच्चे रो रहे हैं, वो दवा खाली नहीं जाएगी। जिनके घर में नुकसान हुआ है वो दवा खाली नहीं जाएगी, गरीब की हाय मार जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ग्वार के एक्सपोर्टरों को ले बैठेगी साथियों, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी कमोडिटी में इतना बड़ा रोना नहीं देखा जितना ग्वार के अंदर। दुनिया जितनी पीटी है, इतनी किसी भी कमोडिटी में नहीं पीटी। लाखों आदमियों को उजाड़ दिया गया है, एक तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। साथियों, मैंने किसान रूपी सेना तैयार करने की कोशिश की, आपको जगाने की कोशिश की, आपसे मदद मांगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी आवाज को आगे से आगे बढ़ाओ।
आपने मदद नहीं की। आपने मेरे ऊपर सवाल किए। किसान और छोटे व्यापारी की जो सेना ग्वार के ऊपर तैयार की गई, उस सेना की लगातार हार होती आ रही है। एक्सपोर्टर रूपी सेना का झंडा का पताका चल रहा है, उनकी लगातार जीत हो रही है, जो मनमर्जी से अपने बाजार को चला रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी अपनी है। मेरे ऊपर सवाल उठाने से कुछ बनने वाला नहीं। मैंने आपको सावधान और सचेत और जागृत करने के लिए यह बात कही कि आप ग्वार को ऐसा वैसा अनाज मत समझिए। ग्वार एक ऐसी कम्युनिटी है जो किसान का सोना है। ये मर्द अनाज है जो 20 वर्ष तक लगातार खड़ा रहता है, कोई कीड़ा इसको छू नहीं सकता। इसलिए इसके भाव इतने मंदे चलने नहीं चाहिए, किसान को अच्छे भाव मिलने चाहिए। इस मुहिम के लिए मैंने लड़ाई शुरू की, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आप साथ दो या ना दो उस बात का मुझे कोई मतलब नहीं। बाजार का एक एक जो भी रिपोर्ट आएगी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप जागृत हों और जागृत हो गए अपनी इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएं। मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े, यदि सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु साथियों, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिनके 30,000, 35,000, 40,000 रुपए प्रति बीघा की आमदनी मूंग हो चाहे बाजरा हो चाहे मोट हो चाहे नरमा हो, इनमें मिल रही है, और इन एक्सपोर्टरों के बच्चों को अच्छा पालन पोषण मिले, इन्हें अच्छी आमदनी मिले, देश के अंदर विदेशी मुद्रा आए, इसलिए फिर भी किसान ने 10,000 रुपए प्रति बीघा वाली जिन्स जो ग्वार है उसकी बिजाई की और इन्हें भरपूर मात्रा में माल दिया। परंतु बदले में इन्होंने क्या दिया? किसान को धोखा दिया। किसान को धोखा दिया और अभी जागने का वक्त है। फिर आपसे निवेदन करता हूं कि जो चीज हम बाजार में लेते हैं, जिस चीज का हमें भाव नहीं मिलता है, तो हम क्यों उस चीज की बिजाई करें? क्यों दूसरों के हाथों अपना कोड़ियों के हिसाब से माल लौटाए? जो सामर्थ किसान है वो अपना पुराना स्टॉक भी रोक सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इनके लिए स्टॉक खड़ा करके फ्री में माल लुटाए। साथियों, आज 100 में से 80 आदमियों की कमर तोड़ दी गई है और लगातार बाजार में बिकवाड़ी निकल रही है। कोई भी हो बेच रहा है। दलाल भाई, मेरे जो दोस्त मेरे साथ भी जुड़े हुए, वो भी रो रहे, उन्हें दया आ रही है जिस किसान के घर से, जिस व्यापारी के घर से माल उठाया जाता है, क्योंकि उसे भारी भरकम नुकसान इस गुआर में मिल रहा है। ये पहला वाक्य है साथियों, और मैं आपको फिर आगाह करता हूं, क्योंकि नई जानकारी नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने इस देश के स्टॉक के बारे में एक एक बात आपको बताई, परंतु मैं 2 बात भूल गया बतानी। एक बात बतानी यह थी कि जो मैंने 50 लाख बोरी का ग्वार बताया था, 80,000 टन जोधपुर में कम बताया था। भाई 80,000 का तो 25-30 लाख टन बोरी ग्वार बनता है, परंतु मैंने गम पूरे ओवरऑल जो 50-55 हजार पूरे भारतीयों में पड़ा है वो जोड़ के 50 लाख बताया था। ये बात मैं आपको बतानी भूल गया था, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सारे देश के गम का यदि ग्वार बनाते हैं तो 50 लाख पर बोरी बनता है। जैसलमेर आदि एरिया में 3-4 लाख बोरी ग्वार जो मौजूद व्यापारियों और किसानों के पास है, वो भी बताना मैं साथियों भूल गया था। परंतु उसकी पूर्ति तो हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-4 लाख बोरी बढ़ा दिया था। उससे ज्यादा स्टॉक नहीं है। ये एक टोरे मार रहे हैं। मैंने जोधपुर एक एक्सपोर्टर से बात की, उस एक्सपोर्टर ने मेरे को कहा क्या कि जोधपुर के गोदामों में कंपनियों का माल लगा हुआ है, 3 लाख टन लगा हुआ है। यह बात उस एक्सपोर्टर ने बताई। साथियों, इतनी बड़ी झूठ फैला करके छोटे व्यापारियों से माल लूट लिया जा रहा है। कोड़ियों के भाव ग्वार बिक रहा है और ग्वार के रावल पूरी की पूरी है। मिल वालों को सबको माल मिल रहा है। आप ये भी मत सोचिए कि जो मिल वाले हैं वो भी मर चुके हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। परंतु बड़ा एक्सपोर्टर है वो धड़ल्ले से कमाई कर रहा है। ना सरकार रोक रही है और ना ये भगवान रोक रहा है। साथियों, मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहता हूं, आप गौर से सुनिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी जात है तो शिल पर परत निशान। साथियों, हार मत मानिए। इस दोहे का अर्थ समझिए। हार मत मानिए। अपने आप को मजबूत और साहस के साथ इस लड़ाई को लड़िए। और जो नुकसान इन बड़े एक्सपोर्टरों ने दिया है,
आप भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कीजिए और जिस जिन्स के आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उस जिन्स की बिजाई पर कांटा ही मार दीजिए। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं। मैंने हर एक बात बाजार की आप तक पहुंचाई, जो नई अपडेट आएगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। परंतु मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस किसान रूपी लड़ाई को सफल बनाने के लिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा साथ दें। सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, बड़े बड़े एक्सपोर्टरों तक पहुंचाएं कि जो देश के अंदर जनता रह रही है वो आपके भाई बंद रिश्तेदार हैं। आप विदेशों को मना कर दीजिए कि हम इस भाव में माल नहीं देंगे, मना कर दीजिए चाहे कुछ भी हो। यदि मना करोगे तो विदेश वालों को भाव देने पड़ेंगे, परंतु आप मना करने की बजाय उनके घर पर माल पहुंचा रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपने भाई बंद रिश्तेदार और भारत के किसान और छोटे व्यापारी को मारने पर तुले हुए। मैं मेरी बातें उन तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। कृपया करके मेरा आपसे विनय गुजारिश है कि आप ये वीडियो जरूर उन इंस्पेक्टरों तक पहुंचाएं और उनसे विनती करें कि भला करे भगवान आपका। आप विदेशों को हिंदुस्तान का सफेद ग्वार रूपी सोना मुफ्त में मत लौटाइए। एक बात नोट लिख कर लीजिए जो मैंने इस वीडियो में बताई है कि ना ही रहेगा बांस और ना ही बनेगी बांसुरी। आगे आने वाले समय में ना ही तो कभी इतना स्टॉक होगा और ना ही इतनी पैदावार होगी। ये बात आप नोट कर ले, मैं बार बार कह रहा हूं। एक बार ग्वार यदि खत्म कर दिया गया तो दोबारा जिंदा करने में वर्षों लग जाएंगे। और ग्वार के ऊपर कितने भी कारोबारी जो काम कर रहे हैं, मैं ये एक गलत बात है परंतु मुझे दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि ग्वार की जितनी भी इंडस्ट्री है साथियों, ऐसा वक्त न आ जाए कि उनके आगे ताले लग जाएं, क्योंकि कच्चा माल नहीं मिलेगा। यदि आपने यही धारणा रखी तो कच्चा माल नहीं मिलेगा और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरी बात पर गौर करें, ध्यान दें, हर किसान तक ये बात पहुंचाएं और उन एक्सपोर्टरों तक ये बात पहुंचा करके किसान हित की लड़ाई को आगे जारी रखें। और इन्हीं बातों से आप सहमत हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ करके, इस चैनल की सदस्यता को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके किसान हित में समर्थन दे करके अपनी हाजिरी लगा करके उन एक्सपोर्टरों तक ये बात उन्हें पहुंचाने की कोशिश करें कि किसान कठोर निर्णय लेने पर मजबूर हो रहा है। और यदि कठोर निर्णय किसान ने लिया तो टोटली सिस्टम जो ग्वार का भारत के अंदर चल रहा है वो फेल हो जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, बातें कड़वी हैं पर आज कोई नई रिपोर्ट निकल के मेरे पास ग्वार पर नहीं आई थी। डिमांड वही चल रही है, सेम सिस्टम वही चल रहा है। हफ्ता भर बाद भी ग्वार के अंदर वही भाव बने हुए हैं और कोड़ियों के भाव ग्वार को खरीद करके विदेशों में पहुंचाया जा रहा है। यदि कोई नई जानकारी मेरे पास आएगी मैं वीडियो के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाजार की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप सचेत और सावधान होते रहे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस किसान रूपी लड़ाई को जीतने के लिए मेरा साथ देंगे। जय हिंद।